दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टीचिंग पोल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस में आपका पुनः स्वागत है। आज एक्सरसाइज 4.4 का सारे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। कह रहा है रूट्स का नेचर निकालो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो नीचे इक्वेशंस दिए हुए हैं, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि रूट्स रियल हो तो उसको निकालने के लिए भी कह रहा है। तो रूट्स किसे बोलते हैं? देखो, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस फॉर्म में होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो जो इसमें x की जो वैल्यू निकलता है, मान लेते हैं एक अल्फा एंड दूसरा बीटा। x की वैल्यू निकलता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का सारे तरीके पीछे वाले एक्सरसाइज में बता चुके हैं। तो जो x की वैल्यू निकलता है, जो चूंकि यहाँ स्क्वायर है, इसकी मैक्सिमम पावर कितने हैं? हमारे जो वेरिएबल टर्म x है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो जो x की वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा। इसमें पहला को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। तो इसी जो अल्फा और बीटा है, इसी को क्या बोलते हैं? हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स समझ में आ रहा? तो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले नेचर बताओ रूट्स का कि नेचर क्या है। ठीक है, नेचर मीन्स क्या? रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, रियल रूट्स होगा या इमेजिनरी होगा। रियल का मतलब है कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कि 0, 1, 2, 3 जितने भी नेचुरल नंबर है, और -1, -2, -3 कोई भी इधर आ जाए, यानी कोई भी इंटीजर्स होंगे या कोई फ्रैक्शंस होगा तो वो हमारा x की वैल्यू हो सकता है। किंतु ये हो गया हमारा रियल वैल्यू। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रियल वैल्यूज। और यदि रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर हो, कोई भी नंबर रूट के अंदर में माइनस हो, रूट के अंदर में उस वैल्यू में माइनस लगा हो, तो ये रियल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रियल, नॉट रियल, वैल्यूज नॉट रियल। ठीक है, यहाँ पे माइनस रूट अंडर अल्फा हो सकता है, माइनस रूट अंडर बीटा हो सकता है, किंतु रूट के अंदर जो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू है, रूट के अंदर में माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस हुआ तो उसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है, अभी 10th के हिसाब से संभव नहीं है। ठीक है, आगे तो हम जैसे जैसे आगे जाते हैं, आगे के क्लास में, तो हमें सब कुछ जो भी आज के लिए असंभव है वो आगे संभव हो जाता है। तो लेकिन 10th में क्या है ना, कि 10th में हमें यही पढ़ना है कि अगर रूट के अंदर माइनस में हो तो रियल वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको इमेजिनरी बोला भी नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे 11, 12 में जाएंगे तो इमेजिनरी वैल्यू होता है। ठीक है, तो हमें जो निकालना है, जो रियल होगा केवल वही वैल्यू निकालना है। तो हमें पहले ही पता कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, कि वो रियल वैल्यू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं? तो रियल वैल्यू थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रियल वैल्यू तब होगा values will be real. Values will be real if b square minus 4ac greater equal to 0. b square minus 4ac का वैल्यू b square minus 4a and c। ठीक है, b square minus 4ac निकालेंगे यदि इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो? 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो, तो रियल वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? अब रियल में दो तरह के होता है। एक होता है डिस्टिंक्ट वैल्यू, एक होता है डिस्टिंक्ट वैल्यू या डिस्क्रीट वैल्यू भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जब x का वैल्यू, एक का वैल्यू कुछ और आए और दूसरा कुछ और आए, यानी एक वैल्यू अल्फा है, एक बीटा है, मतलब अलग अलग आए तो उसको डिस्टिंक्ट वैल्यू बोलते हैं। और
यदि सेम आ जाए, x की वैल्यू अल्फा आया, जितना आया उतना ही दूसरा वैल्यू भी आ गया, इसको बोलते हैं सेम। ठीक है, ये सेम कब आएगा? जब ये ग्रेटर होगा तो डिस्टिंक्ट आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा, और यदि इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? सेम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ये फॉलो करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा या इक्वल हो जाए तो हमारा क्या होगा? रियल होगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए वैल्यूज विल बी रियल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, यानी कि इससे ये बड़ा हो जाए, बड़ा मुंह किधर है? 0 की तरफ, यानी कि 0 बड़ा हो रहा है, देन वैल्यूज विल नॉट रियल। और जब रियल नहीं होगा तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या पहले निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से पता चल जाएगा कि रियल है या रियल नहीं है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखना है। अगर 0 से बड़ा हो गया या 0 के इक्वल हो गया तो रियल है, और रियल है तब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें पहले पता करना है कि रियल है या नहीं है। यदि रियल है, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, यदि रियल होगा तब उसे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे रूट्स विल बी रियल इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, तो बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर है ना यहाँ, तो बी की जगह कितना है? यहाँ पे बी का वैल्यू -3, माइनस है तो -4 है तो 4 लिखेंगे, ए है तो ए का वैल्यू 2 लिखेंगे, सी है तो सी का वैल्यू कितना लिखेंगे? 5। ठीक है, इसको निकाल के देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या आता है। तो ये देखो, माइनस का स्क्वायर का हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। यहाँ देखो एक ही माइनस है तो माइनस, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना होता है? 40। अब 9 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा? -31। देखो ये 0 से छोटा होता है ना, ये 0 से छोटा होता है, यहाँ लिख देंगे लेस देन 0। लेस देन मतलब छोटा वाला मुंह किधर है? इस जो ये जो साइन है इसका छोटा मुंह किधर है? इधर की तरफ, मतलब 31 छोटा है किससे? 0 से। 0 से नीचे जाएंगे तब ना -31 आएगा। जो हमारा नंबर लाइन रहता है, हमारा नंबर लाइन में ये 0 1 2 3 आगे जाते हैं तो ये बढ़ते जाता है, इंक्रीज होता है, और ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। कब? जब राइट साइड जाता है, 0 से राइट साइड, और 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू घटते जाएगा। 0 वैल्यू 0 से नीचे आएंगे तो वैल्यू घटता है। 0 से छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है, इससे भी छोटा ये है, यानी सबसे छोटा अभी कौन दिख रहा है? -5। ठीक है, तो 0 से क्या है? ये माइनस वाले सारे छोटे हैं, तो ये 0 से क्या है? लेस देन है। तो जब लेस देन है तो वैल्यू रियल नहीं हुआ ना, वैल्यू रियल नहीं हुआ। लिख देंगे हियर वैल्यूज विल नॉट बी रियल। ठीक है, और जब रियल नहीं है तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इक्वेशन नंबर 2 को इसको मिटा देते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या है। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4।
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही है ना। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या करना है, b² माइनस 4ac निकाल के देखना है रियल है कि नहीं। पहले देखें कि इसका जो रूट्स है, रूट्स का नेचर रियल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे द रूट्स विल बी रियल इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, हमें रूट्स का रियल है या नहीं कौन दिखाता है, b² माइनस 4ac दिखाता है। ठीक है, यहाँ से चलो b², b के जगह कितना है -4√3, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसी को b बोलते हैं ना। तो b² है तो -4√3, ये हमारा b है तो इस पे स्क्वायर कर दिए, ये माइनस तो -4 तो 4। अब देखो a कितना है 3 है, एंड c कितना है 4 है। ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे 16, एंड √3 का स्क्वायर ओनली 3। बात समझ में आई, ये 4 मल्टीप्लाई में था √3 के, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर क्या हो गया ओनली 3, माइनस सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। देखो क्या आ गया 0 -0, सॉरी क्या कर रहे हैं, 16 3 जा 48 -48 क्या आ गया 0, और ये क्या हो गया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू 0 रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, रूट्स रियल होगा, बट रूट्स आर सेम, रूट्स आर सेम, रूट्स विल सेम, लिख दो रूट्स विल बी सेम, रूट क्या हो जाएंगे सेम हो जाएगा, तो भी रूट सेम हो जाएगा। अगर ये 0 से बड़ा होता तो इसका रूट्स अलग अलग निकलते, 0 के इक्वल है तो रूट्स सेम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, तो हमें निकालना भी है। अभी क्या है रियल है, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट्स विल बी सेम, रूट्स विल बी रियल, रूट्स विल बी रियल एंड सेम भी होगा। तो हमें रियल है तो क्या करना है, इसे सॉल्व करके निकालना है। तो ये क्या है हमारा, नाउ 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। इसको सॉल्व करने का कोई भी तरीका अपना लो, ठीक है। तो हम फैक्टर से इसको सॉल्व कर रहे हैं, या किससे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। ये फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, ये फार्मूला कैसे निकला था ये भी बोले थे कि हम बताएंगे, तो चलो बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो हमने ये फार्मूला क्यों लगाया, फैक्टर क्यों नहीं किए, फार्मूला इसलिए लगाया कि देखो b² माइनस 4ac आ रहा है ना टर्म एक, और b² माइनस 4ac का वैल्यू हम क्या निकाल रखे हैं 0, b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या निकाल रखे हैं 0। हमें काम आएगा, आसान हो जाएगा। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, देखो -b है, माइनस तो माइनस, ठीक है, b है तो b का वैल्यू क्या है, ये x के जो मल्टीप्लाई में रहता है वही b होता है ना, ये हो जाएगा ऑलरेडी -√3। एक माइनस तो ये फार्मूला से ही था माइनस, अब b का वैल्यू -4√3 है, ठीक है। और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से ले लो, क्योंकि इसी क्वेश्चन का पार्ट्स है। तो हम इस क्वेश्चन में b² माइनस 4ac ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 0। यहाँ पे b² माइनस 4ac की जगह क्या रख देंगे, डायरेक्ट 0 रख देंगे, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 3। अब देखो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा ना, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, -4√3 डिवाइड बाय कितना 3 2 जा 6। आराम से क्या कर दो, 2 से दोनों कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6।
कितना हो गया 2√3 माइनस में डिवाइडेड बाय 3। यही अल्फा है और यही बीटा है, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगा -2√3/3। पहला और दूसरा भी उतना ही। क्यों लिख रहे हैं दोनों को सेम? दो क्यों लिखे? क्योंकि x की वैल्यू हमेशा क्या था, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x² था, इसलिए यहाँ पे दो आंसर लिख दिया सेम। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। जो लास्ट एक्सरसाइज है बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है। हमें निकालना क्या है, b² - 4ac निकालना है। b² - 4ac यदि 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो जाए तो रूट्स इक्वल हो जाते हैं, सॉरी रियल हो जाते हैं। और यदि 0 से छोटा हो जाए b² - 4ac तो रूट्स रियल नहीं होता है। ठीक है, रियल नहीं होता है, क्या होता है, इमेजिनरी होता है। लेकिन हमें इमेजिनरी अभी पढ़ना नहीं है 10th क्लास में। चलो, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3 है क्वेश्चन 1 का। 2x² - 6x + 3 2x² - 6x + 3 = 0। हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले हमें निकालना है b² - 4ac। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा या बराबर हो जाए तो क्या होगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा हम निकालते हैं, लिखेंगे रूट्स विल बी रियल इफ b² - 4ac > 0। तो b² - 4ac निकालो। b² b की जगह कितना है -6 स्क्वायर -4 तो 4 a कितना भैया 2 है एंड c कितना है 3 है। -² + 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और माइनस सबको मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा बताओ, 12 है, होगा ना। ठीक है, b² कितना हो गया 36 और 4 दूनी 8 3 24। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ग्रेटर 0 हो गया ना। b² - 4ac का वैल्यू 12 आया और 12 क्या है 0 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा मुंह इधर घुमा दिया, मीन्स ये बड़ा है। और जब बड़ा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। देन क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। रियल है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट माने क्या, अलग अलग वैल्यू आएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके अलग अलग वैल्यू आता है कि नहीं। 2x² - 6x + 3 = 0। इसको सॉल्व करना है तो x = फॉर्मूला डायरेक्ट बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में b² - 4ac होता है और उसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो -b ± b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है, यही फार्मूला होता है ना। चलो वैल्यू पुट करो, माइनस है तो माइनस रख दो, b है b की जगह कितना है -6 है, -6 रख दिए। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना। b² - 4ac का वैल्यू तो 12 था ना, तो यहाँ पर रख देंगे 12 होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 × a की वैल्यू कितना 2 है। अब इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 प्लस माइनस, और 12 का रूट निकालो तो 12 को फैक्टर कर दो तो 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। अब देखो 6 प्लस माइनस जिसका पेयर लग जाता है, जिसकी जोड़ी लग जाती है वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2√3 होल डिवाइडेड बाय 4। तो देखो
x की वैल्यू, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है भैया 2 कॉमन आ रहा है तो ले लो। 2 इंटू इसमें से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 3, तभी तो 3 2 6 हो जाएगा ना, प्लस माइनस रूट अंडर, देखो यहाँ से 2 निकल चुका है, क्या बचा रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 4, देखो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 2 जा 4। अब देखो x की वैल्यू एक बार 3 प्लस रूट 3 बाई 2, एक बार 3 माइनस रूट 3 बाई 2, ये ले लेंगे। तो हमारा x के वैल्यू क्या आया अल्फा, अल्फा आया 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड बीटा क्या आया, बीटा हमारा आया 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये 3 प्लस रूट 3 बाई 2 ये अल्फा हो गया, एक बार माइनस ले लिए तो बीटा हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। देखो दोनों क्या है, अलग अलग है ना, 3 प्लस रूट 3 है, यहाँ 3 माइनस रूट 3 अलग वैल्यू निकलेगा ना, 3 में कुछ ऐड होगा, यहाँ 3 में से कुछ घटेगा, तो वैल्यू अलग अलग आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं था, जान तो है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे ही बेस्ड होगा क्वेश्चन। देखो चलो लिख दे, क्वेश्चन लिख देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, अरे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर ईच ऑफ द following quadratic equations। ठीक है, हमें कह रहा है कि नीचे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं उसमें k की वैल्यू निकालो, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। कह रहा है कि इक्वल रूट हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसका क्या कर रहा है, k की वैल्यू निकालो, जिसके लिए जो रूट्स होगा, जो हम सॉल्व करेंगे तो रूट्स अगर निकले, k की वैल्यू पुट करने पे जो रूट्स हमें निकलेगा वो सेम होगा। तो रूट सेम कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स सेम हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें 0 के इक्वल हमें रखना है, तभी हमें रूट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। पहला है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि k का वैल्यू निकालो, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट्स will be equal, roots will be equal if b square minus 4ac equal to 0। यदि इक्वल टू 0 हो जाए, यदि b square minus 4ac इक्वल 0 हो जाए तो इसका रूट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे b square minus 4ac, b square b की जगह कितना है, k है, तो k square माइनस 4ac 4, a कितना है 2 है, एंड c कितना है 3 है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 0 होना ही चाहिए सेम होने के लिए। ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 3 24 इक्वल टू 0। k की वैल्यू नहीं निकल जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू
ये 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा क्या कर देगा, रूट कर देगा कि नहीं भाई, इधर से स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या कर दिया रूट अंडर 24, और ये रूट की वैल्यू प्लस एंड माइनस दोनों में निकलता है, ठीक है। तो ये k इक्वल टू रूट अंडर 24 को तोड़ो भाई, कितना कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, इसकी पेयर लग रहा है, कितना आया प्लस माइनस 2 बाहर निकल जाएगा ना, जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर निकल जाता है, तो 2 का जोड़ा लग गया, इसका नहीं जोड़ा लगा तो ये अंदर का अंदर ही रह जाएगा, कितना 3 2 जा 6 अंदर रह गया, यानी कि k की वैल्यू कितना निकला 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6। हाँ, यदि हम इस इक्वेशन में k के जगह पे ये रख दें 2 रूट 6 तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, इक्वल निकलेगा किसका, x की वैल्यू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। करके दिखाएं क्या, चलो करके दिखाते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 था, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस k के जगह हम क्या रख दें 2 रूट 6 रख दें, 2 रूट 6 k के जगह वैल्यू तो रख दी हमने x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालो, ये कहां से आ गया भाई इंक, तो x की वैल्यू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है, यही होता है फॉर्मूला, माइनस b, तो माइनस और b की वैल्यू कितना है 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो यहाँ पे अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कहाँ पे भाई नहीं निकाला, चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है हमारा अभी 2 रूट 6, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 ac, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, होल डिवाइडेड बाय 2 है 2 इंटू ए, अब देखो ये क्या आ गया माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट अंडर, ये देखो कितना जाएगा 2 का ये दोनों पे स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है रूट 6 पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर ओनली 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 6 का स्क्वायर ओनली 6, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24 होल डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, अब माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस ये देखो भाई क्या है 4 6 जा कितना 24 माइनस 24 हो गया, अंदर आ गया 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ना 24 में से 24 जाएगा क्या हो जाएगा 0, तो हमें क्या निकला माइनस 2 रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 4, 2 से काट दो, ये माइनस रूट अंडर 6 बाय क्या निकला 2, यही अल्फा हुआ और यही बीटा हो गया, ठीक है, दो अलग अलग नहीं निकला ना, एक ही निकला, तो ये k का वैल्यू हम ये रख दिए तो हमें सेम वैल्यू निकला, यदि k का वैल्यू ये भी रख देंगे तो भी सेम ही निकलेगा, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 इसी का, उसमें भी k की वैल्यू ही निकालना होगा, नहीं तो रूट सेम कब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सेम तभी होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, यही ना, तो रूट सेम तब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा 0 के इक्वल हो जाए, तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है भाई, क्वेश्चन 2 kx इंटू x माइनस 2, kx इंटू x माइनस 2
+6 इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसमें k की जगह कितना रख दें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो उसका रूट सेम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हमें ना तो a दिख रहा है ना b दिख रहा है, c तो दिख रहा है। ठीक है, हमें a भी नहीं दिख रहा है ना भाई, हमें तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म में लाएंगे ना किसी भी इक्वेशन को, तभी तो हमें a पता चलेगा और b पता चलेगा कि कहाँ पे a है कहाँ पे b है, कितना a है कितना b है। ठीक है, तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई का रूप है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पता चल जाएगा हमें कि x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा kx स्क्वायर, ये माइनस 2kx को गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में k है, x के मल्टीप्लाई में 2k है और c के जगह कितना है 6 है। ठीक है, हमें a पता चल गया, b पता चल गया एंड c पता चल गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि k का वैल्यू निकालते हैं, लिखेंगे रूट्स will be equal when b square minus 4ac equal to 0। ठीक ना, b square minus 4ac जब 0 के इक्वल हो जाए तभी तो रूट सेम होगा। कहेगा सेम के लिए k का वैल्यू निकालो, रूट सेम होगा तब k का वैल्यू निकालो, तो रूट सेम का यही कंडीशन है। तो b स्क्वायर b के जगह कितना है -2k है ना, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जगह कितना भैया k है ना, माइनस 4 ए की जगह लिख दिया k एंड c की जगह कितना है 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 6 2 4 जा 24k इक्वल टू 0। अब देखो भैया 4 कॉमन आ रहा है सब में से, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई के रूप में है ना, 0 के मल्टीप्लाई के रूप में सब कुछ रहता है। तो ये 4 से काट दो, 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 1 जा 4, ये क्या बच गया k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। इस 1 को 0 से करेंगे 0। अब क्या दिख रहा है, अब k कॉमन आ रहा है, ये दिख रहा है k कॉमन आ रहा है, k इसमें से निकल जाएगा, एक k बचेगा, इसमें से k निकल गया 6 बचेगा 0। ये k कहेगा भैया तू पूरा उस साइड चले जाओ, तो ये पूरा मल्टीप्लाई के रूप में है ना k के साथ कैसा अटैचमेंट है मल्टीप्लाई के रूप में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल टू 0 के डिवाइड में हो जाएगा k माइनस 6, तो 0 के डिवाइड में कोई भी चीज रहता क्या होता है 0 ही हो जाता है, तो k का वैल्यू निकल गया क्या 0, k की वैल्यू क्या निकला 0। अब ये कहेगा ये कि भाई हम क्यों जाएंगे उस साइड, तू क्यों नहीं जाएगा, कहेगा भाई एक बारी बारी से कर लो, तो ये k माइनस 6 इधर ही रह गया और ये k को उधर भेज दिया, ये 0 बट्टे क्या हो गया k माइनस 6 इक्वल टू 0 में k से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा भाई 0, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। यानी कि इस इक्वेशन में जहां जहां भी k है, यहाँ पे k है, या इस इक्वेशन ले लो, इसी का अगला रूप ये है, तो इस k के जगह जहां जहां k है उसमें या तो 0 रख दो तो भी x की वैल्यू इक्वल आ जाएगा, और 0 के अलावा अगर 6 भी रख दोगे इसमें k की जगह पे तो इसका जो रूट्स निकलेगा यानी सॉल्व करने पे वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.4 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहता है, चलो इसको मिटा देते हैं। कुछ नहीं था, यह एक्सरसाइज काफी आसान था, आराम था और क्वेश्चन भी कम है, आसानी से बन जाएगा।
ठीक है, केवल हमें किस पे डिपेंड है, नेचर पे। इसी को नेचर बोलते हैं भैया, इक्वेशन का नेचर। किसको, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं और जो देखते हैं हम कहते हैं अगर 0 से बड़ा आ गया तो ये नेचर क्या हो गया, रियल। इक्वल टू 0 आ गया तो नेचर क्या हो गया, रियल ही आया, लेकिन इक्वल रूट सेम हो जाएगा। इसमें रूट क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा। इसमें रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। डिस्टिंक्ट माने क्या, अलग अलग रूट्स निकलेगा। यदि 0 से बड़ा होगा, 0 को इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यदि लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल। नॉट रियल, क्या नॉट रियल, रूट्स नॉट रियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। कितने मिनट का हो गया वीडियो भाई, चलो वीडियो बड़ा हो गया, अगले में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।